हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल प्रयागराज पीसीएस वेलकम्स यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नीति आयोग पे आधारित टॉप एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि एसएससी, यूपी पीसीएस, यूपीएसआई जीके के एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मिनिमम समय में हम नीति आयोग से पूछे जाने वाले मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक नीति आयोग है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, आपको याद रखना है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, सीधे सीधे पूछा सकता है किसी भी एग्जाम में। उसके बाद पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। तो ऑप्शन बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन है, नीति आयोग किस संस्था का रिप्लेसमेंट है, स्थापन है। इसका मतलब इससे पहले जो संस्था काम करती थी उसको रिप्लेस करके इसको लाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लानिंग कमीशन। ठीक है, प्लानिंग कमीशन को हिंदी में कहते हैं योजना आयोग। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, योजना आयोग को स्थानांतरित करके स्थानापन्न नीति आयोग लाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो नीति आयोग का अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि नीति आयोग का अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री होता है। तो दोस्तों, आपका ऑप्शन इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रधानमंत्री। ठीक है, बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का एक स्थायी अंग है। तो नीति आयोग का एक स्थायी अंग उसका सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। तो ऑप्शन आपका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है। तो नीति आयोग का मुख्य कार्य होता है नीति का निर्माण एवं उसके कार्यान्वयन के लिए सलाह देना। ये एक तरह की प्रीमियर थिंक टैंक बॉडी है। ये वर्ड इसके लिए यूज होता है, प्रीमियम थिंक टैंक, मतलब कि दिमाग है सरकार का। ठीक है, पॉलिसी मेकिंग का काम करती है ये बॉडी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो नीति आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना हुई थी 2015 के अंदर, इसका मुख्यालय बनाया गया था नई दिल्ली के अंदर। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष कौन था। ये क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो नीति आयोग के पहला वाइस चेयरमैन कौन था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अरविंद पनगड़िया जी। ए पार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के पूर्व सीईओ रह चुके हैं। ठीक है, अरविंद सुब्रमण्यम, अमिताभ कांत, सुब्रमण्यम स्वामी या वेंकैया नायडू। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा अमिताभ कांत। ठीक है, ऑप्शन बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का नारा किस संस्था से जुड़ा हुआ है। जैसा कि मैंने नीति आयोग का फुल फॉर्म आपको बताया है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ही पूछ रहा है, तो ये किसका नारा हो जाएगा, नीति आयोग का। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आज का आखिरी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन शामिल होते हैं। ऑप्शन आपके हैं, केवल केंद्र सरकार के मंत्री, केवल राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, केवल लोकसभा के सदस्य या केवल नौकरशाह। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में हमको दे सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसी आपको लगी, इनिशिएटिव के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।